देखो ये वाला, ये तार इसको शार्ट कर रहा था, ये तार इसको शार्ट कर रहा है। अब वो शार्ट कर ही देता, लेकिन अगर कोई बीच में आ जाए तो बीच बचाव करके मामला सुलझा लेता है। ऐसे कोई बंदूक से मारने जा रहा था एक को, और एक आदमी बीच में आ गया, अरे रुको 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 क्या कर रहे हो, तो बचा लिया कि नहीं। तो यहाँ पे बीच में आ गया तो क्या किया, शार्ट होने से बचा लिया। ये इसको शार्ट कर रहा था, शार्ट कर ही देता, बीच बचाव हो गया। अब इधर सुनो, लिखो मत। अब ये इसको शार्ट कर रहा था, आज यहाँ पे कोई नहीं है, बीच बचाव करने वाला कोई नहीं है, उड़ा ही दिया। अब उसको शार्ट कर दिया, उड़ा दिया। अब ये वाले दो कैपेसिटर क्या हो गए, शार्ट। यही दो कैपेसिटर वो उड़ गए थे 2 और 3 के बीच, वहाँ पे था ना 2 कैपेसिटर, शार्ट हो गया। तो ये शार्ट कैसे हुआ समझ आया, बीच बचाव करने वाला कोई नहीं तो शार्ट तो हो ही जाएगा। अब बताइए ये वाला इसको शार्ट कर पाएगा कि नहीं, बीच बचाव। ये शार्ट कर पाएगा कि नहीं, बीच बचाव। समझ गया बात। अब ऐसा हो गया। इसके बाद ये जो एबल टेबल और गोला मोला लगाए हो सब हटाओ। इसके आगे देखो, ये कैपेसिटर पैरेलल में है, अल्टरनेट आए तो पैरेलल में। जैसे क्लास आपकी चलती है टीटीएस अल्टरनेट, तो ये क्लास को क्या कहते हैं, पैरेलल। और अगर डेली चलने लगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज। तो अभी ये पैरेलल क्लास का मतलब ये हुआ कि अगर कैपेसिटर अल्टरनेट आए तो पैरेलल है। तो सी 3 है, तो पैरेलल में क्या हो गया, 3C। और उसके बाद ये 60 है, वहाँ भी पैरेलल में 3 है, 3C। और C इक्विवेलेंट बराबर क्या हुआ, 3C/2, C1 C2 अपान C1 + C2। तो 3C का सीरीज हो गया ना। तो C और 3C सीरीज में क्या हो जाएगा, 3C/2। समझे 3C/2 कैसे आया, हाँ नहीं समझ पाए क्या, चलो ठीक समझ गए। तो अभी तो लगाए थे ना थोड़ी देर पहले। बच्चों ये कैपेसिटर को हम ऐसे लगाएंगे, तो जब हम एग्ज़ाम में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ऐसे लगाते हैं, वहाँ नंबर थोड़ी लिखेंगे। अब आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप नंबर मत लिखिए, डायरेक्ट लगा दीजिए, तो पकड़ में आ जाएगा कि आपका बुद्धि तेज हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बच्चों ये शार्ट कराया जा रहा है। रुके रहेंगे, अभी वेट करेंगे।
आप लोग देखिए इसी सवाल को लगाइए जो आपके सामने चित्र में दिख रहा है, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ए है, वहाँ पे बी है। ए और बी के बीच सी का मान, और थोड़ा जल्दी से लगाने की ज़रूरत है। आप पहले चित्र बना लो साफ साफ कॉपी में, चित्र जैसे बनाएंगे वैसे ही आंसर आएगा नीचे। आंसर आ गया, बोलिए। 12/7, ठीक, शाबाश। हाँ 12/7 ठीक आ रहा। अब बताइए कौन 60 होगा, कितने 60 होंगे? ये तीनों तो 60 होंगे नहीं, और ये तीनों 60 नहीं होंगे, तो तीनों किस कम्बिनेशन में आएंगे? पैरेलल। तो कितना हुआ? 3C। यहाँ तक 3C हो गया, और ये दोनों 60 हो गए, ये 60 हो गया, 60 है तो उसे काट दिया। अब इसके आगे देखो, एक ये वाला है 60 नहीं हुआ, एक ये वाला है 60 नहीं हुआ, और ये तीनों 60 नहीं हुए क्योंकि बीच में तो है। तो यहाँ पे तीनों सीरीज में है C/3, यहाँ पे C और यहाँ पे C, तो तीनों सीरीज में है ना। तो अब ये जो एक C और एक C/3, अब तीनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो जब तीनों पैरेलल में हो जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? C + C, 2C + C/3। तो 2C + C/3, 2C + C/3, तो 7C/3 आ गया। समझ आया 7C/3 कैसे हुआ? अब इसके बाद आपको C इक्विवेलेंट निकालनी है। तो C इक्विवेलेंट माने C1 C2 अपान C1 + C2। इसके बाद कैलकुलेशन करोगे बच्चों, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। अब लोगों ने आंसर निकाला था, जरा चेक कर लिया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 से 3 काट भी सकते हो, और लगा के देख लो, ये 3 से 3 फ्री कर दो, तो आ गया 7C × C अपान 9 और 7 16C, और ऊपर गया 3, C कट गया, तो 21/16C। कैलकुलेशन चेक करो, सही है। तो ये आंसर आया, कुछ गड़बड़ किया होगा। एनीवे चलिए, भी सवाल समझ में आया कैसे लगा? ठीक, एक सवाल मैं दे रहा हूँ, उसको लगाते हुए घर चले जाएं। अगले क्लास पे आएंगे तो आते ही कोई नया तरह का सवाल शुरू होगा, और जो 10 मिनट लेट करके आएंगे ना, तब एक टाइप का सवाल ख़त्म हो गया होगा, तब दूसरा टाइप का चलता होगा, तब बीच में एंट्री करोगे, और इसके बाद से ब्लैंक रहोगे फिर। इसलिए क्लास में टाइमली आएँ और टेस्ट पे फोकस करें। अभी सभी टीचर को बोला जाएगा कि जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है उसको क्लास के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जो टेस्ट से भाग रहा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे दूँ आपको, मैं लिख के दे दूँ कि जो टेस्ट नहीं दे रहा सिलेक्शन नहीं होगा, और बोर्ड में भी नंबर अच्छा नहीं पाएगा। ये लिख के दिया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में तेज़ होता है ना, वो टेस्ट के लिए पागल रहता है कि टेस्ट ज़रूर दें, और टेस्ट से उसको खुशी होती है, वो टेस्ट ढूंढता है। और जितने कमज़ोर टाइप के बच्चे होते हैं वो टेस्ट से भागते हैं, और कमज़ोर बच्चों के लिए कोचिंग नहीं होता। कोचिंग में आते हैं कमज़ोर बच्चे, लेकिन पढ़ के अच्छे होते हैं। अब जीवन भर आप भागते ही रहोगे तो फिर इसका मतलब आप कोचिंग के लायक हो नहीं। आप टाइम पास करने आते हो तो ना आया करें। कुछ बच्चे टाइम पास करने आते हैं ना, घर के पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं वो। देखिए अगला सवाल, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन जो दे रहा हूँ, बच्चों एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, और इसको मैंने ऐसे लगा दिया। अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। एक कैपेसिटर और लगाना चाह रहा हूँ।
चलिए थोड़ा सा देखिए आप। ठीक है, हो गया। अब आपको बताना है ए और बी के बीच सी का मान। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन एक हमारे मॉड्यूल और किताब में भी है, उसको देख लेंगे, वो घर पे मिल जाएगा। ऐसे कोई बनाए वहाँ बीच में भी लगा है कोई। तो बच्चों ये सवाल हो गया आपको अगले क्लास के लिए। बाकी कल की क्लास आपकी ऑप्टिक्स की होगी, जिसमें रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, और परसों की क्लास में फिर सर्किट चलेगी। और इसके बाद जो टेस्ट वेस्ट होंगे, टेस्ट पे आप फोकस करिए। और अभी घर पे फ़ोन जाएगा, जिन लोगों के घर के नंबर नहीं मिल पाएंगे तो वो जब क्लास में एंट्री होंगे तो उनको अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर देने होंगे। मोबाइल नंबर देंगे तब क्लास के अंदर एंट्री होगी, या किसी भी क्लास में आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर सबसे लिखवाया जाएगा। आज दिमाग में नहीं आ रहा है, अभी तक नंबर लिखवा लेते